अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेट मेडिकल एग्जाम की। टेट मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेमाइन इज द ओर ऑफ, कैलेमाइन हमें पता है इट इज द ओर ऑफ जिंक, कैलेमाइन इज जिंक कार्बोनेट। पार्ट सी। इस पेपर में बहुत सी गलतियां थी, मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा, क्या क्या गलतियां इस पेपर के केमिस्ट्री पोर्शन में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Ni2 पॉजिटिव इज द साल्ट ऑफ, इज द कलर ऑफ दिस साल्ट इज, निकल के जो साल्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इट इज ग्रीन। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज RCl प्लस NaI, RCl प्लस NaI, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, ए वाज द राइट आंसर। द मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रॉन, डेक्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिलीन, इसको टेरिलीन भी बोलते हैं। तो इसके जो मोनोमर यूनिट थे देवर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफथैलिक एसिड, बी वाज द राइट आंसर। विच इज मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है, जरा इस क्वेश्चन को आप देखें। इट इज इथाइलेमाइन, इट इज एनिलीन, इट इज अमोनिया, और ये सेकेंडरी एमाइन था। अब सेकेंडरी एमाइन में C2H5, C2H5H, यहां पे दो ग्रुप लगे हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, देयरफॉर सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक। आंसर वाज डी। अगर इनका मैं ट्रेंड अरेंज करूं सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम बेसिक है। सो हियर डी वाज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, द एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम स्पाइनच, पालक में कौन सा एसिड होता है, इट इज ऑक्सैलिक एसिड, सो ए वाज द राइट आंसर हियर। कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, कॉपर वेसल को अगर आप वाटर और एयर में रखेंगे बहुत देर के लिए, विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, तो उसमें क्या बनेगा, इट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ये क्वेश्चन गलत था। इसमें क्या क्या गलतियां थी, कॉपर सल्फेट में ओ कैपिटल होना चाहिए था, कार्बोनेट में ओ कैपिटल होना चाहिए था, ओ कैपिटल होना चाहिए था, ओ कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पे ओ कैपिटल होना चाहिए था। तो देयर वर 5 मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन, 5 मिस्टेक्स थी। अब इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, डी वाज द राइट आंसर हियर, पर क्वेश्चन गलत था। CuCO3 ऐसी कोई चीज नहीं है जैसा इसमें लिखा गया है, CuCO3 स्मॉल ओ के साथ कोई चीज नहीं है, यहाँ कैपिटल ओ होना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, डी वाज द राइट आंसर हियर बेसिकली, अगर वैसे माने तो। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ऑलमोस्ट 50 होती है, तो पर किलोग्राम 50 पर ग्राम होती है, पर किलोग्राम में इट इज 50,000, सो बी वाज द राइट आंसर हियर। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, 180 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट वाज 180 ग्राम। आपसे कहा गया इसकी मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 20 प्लस 180 into 100, so it was 20 into 100 upon 200, so it comes out to be 10%, so 10% was the right answer। इस क्वेश्चन में the right answer was 10। अगला क्वेश्चन था शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम कंटेन्स गैस इन लिक्विड। अगर आपसे डिस्पर्शन मीडियम पूछा होता तो लिक्विड होता, यहां पूछा डिस्पर्स्ड फेस, तो इट इज गैस, सी इज द राइट आंसर हियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जरा ये आप ध्यान रखें। जब इसने लिखा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, O2 के, O2 ऑक्सीजन में एक मोल में, एक मोल का मतलब हुआ 32 ग्राम, 32 ग्राम O2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 होते हैं। अब पूछा गया 8 ग्राम में कितने होंगे, तो 8 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 32, इट कम्स आउट टू बी 4 से आप डिवाइड करिए, इट इज ऑलमोस्ट 1.5।
So D was the right answer here. D was the right answer here. Isotope of cobalt, कोबाल्ट का कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ए वाज द राइट आंसर हियर. वाटर फ्रीजेस एट टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल. फारेनहाइट में वाटर 32 डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बी वाज द राइट आंसर हियर. द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1. 4p में n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू s के लिए 0, p के लिए 1, n इज इक्वल टू 1. तो इट कम्स आउट टू बी 4 minus 1 minus 1. It is 4 minus 2. So answer is 2. So A was the right answer here. Chalcogens, they belong to group number 16 of the periodic table, that is oxygen family. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, they are called chalcogens. They belong to group number 16 of the periodic table. सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड. अगर आप इनको अरेंज करें तो यू विल फाइंड सोडियम कम्स ऑन द एक्सट्रीमली लेफ्ट. सोडियम इज मोस्ट मेटालिक हियर. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? वाटर का डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ 1.85. बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज देयर. सो डी वाज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम ज्योमेट्री. किसकी सेम ज्योमेट्री होगी? कार्बन आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के 6 हैं. सेम ज्योमेट्री नहीं होगी. नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं, NH4 पॉजिटिव है तो यहाँ रह गए 6. जीनॉन के होते हैं 8, सेम नहीं है. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें. सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6, ठीक है. यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7 होते हैं, NH4 पॉजिटिव में 6 हैं. ये देखें आप लोग, मीथेन और अमोनियम इन दोनों की शेप सेम है. इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. आप सिंपल ये देखें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और N पॉजिटिव इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है. दोनों की ज्योमेट्री सेम है. अगर इसको वैसे देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. इन दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. सो सी वाज द राइट आंसर हियर. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. सल्फर जो है वो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर इज 14 है. ये सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, दोनों की ज्योमेट्री सेम नहीं होगी. ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, ये 16 का एलिमेंट है, तो दोनों की ज्योमेट्री सेम नहीं होगी. ज्योमेट्री सेम सी की होगी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. ये क्वेश्चन भी गलत था. DsP2 ऐसे नहीं है, S भी स्मॉल है और P भी स्मॉल है. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगी? अगर आप XeOF2 की बात करेंगे तो हियर इसके और जो ज्योमेट्री है दैट इज नॉट DsP2 नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखिए 1 2 और 2 4 बॉन्ड है. DsP2 का मतलब हुआ कि 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. यहाँ पे 5 बॉन्ड कम से कम चाहिए, तो ये नहीं है. PTCl4 में ये है, इसमें 5 है. बेसिकली ये भी क्वेश्चन गलत था. PTCl4 2 नेगेटिव में होती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी गलत था. BRF5 में नहीं होगी, PCl5 में नहीं होगी. आंसर बी था, पर ये भी गलत था. इस क्वेश्चन में भी 2 गलतियां थी. टोटल 7 गलतियां होगी अब तक. अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी. कोई भी रिएक्शन अपने आप कब होगी, स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा. तो ये नहीं है डेल्टा जी लेस देन 0. अच्छा, उसके साथ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो डेल्टा जी लेस देन 0 एंड डेल्टा एस greater than 0. So C was the right answer here. Inorganic benzene, it is borazine, B3N3H6. Borazine, it is called inorganic benzene, B3N3H6. pH of buffer, which is a mixture of acetic acid and sodium acetate, it is acidic buffer. Acidic buffer है. एसिडिक बफर के बारे में मुझे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. पहली चीज़, इसकी pH लेस देन 7 होती है. दूसरी चीज़, pH इज 7 के आस पास ही होगी, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होगी pH. तो देखिए आप, पहला 4.75 है, दूसरा 1.8. ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं हो सकता, वीक एसिड होता है ये.
तो स्ट्रॉन्ग एसिड की 1.58 नहीं होगा। 9.525 ये बेसिक हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 7.42 ये भी नहीं हो सकता। सो ए वाज द राइट आंसर हियर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अमोनिया इज अ बेसिक। तो सबसे पहले आप इसी ट्रेंड पे देखें, HF सबसे ज़्यादा है, अमोनिया सबसे कम है। HF सबसे ज़्यादा है और अमोनिया सबसे कम है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, HF सबसे ज़्यादा एसिडिक है और अमोनिया सबसे कम है। सो इट वाज बी हियर, बी वाज द राइट आंसर हियर। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cross due to सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इज SiO4 4 नेगेटिव। C was the right answer here. The pair of propanone CH3CO CH3 propanol CH3CH2CHO, ये दोनों क्या हैं? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। सो डी वाज द राइट आंसर हियर। नेम द एलिमेंट दैट डिस्कवर्ड लेटर विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। एका बोरोन, ये एका बोरोन टर्म यूज की थी मेंडलीव ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, और एका बोरोन वाज यूज फॉर स्कैंडियम, स्कैंडियम के लिए टर्म यूज की गई थी। सो डी वाज द राइट आंसर हियर। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर आप देखेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, और रेट ऑफ रिएक्शन का होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो दिस आर द यूनिट्स ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैटालिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजन के लिए कैटालिस्ट यूज करते हैं निकल। निकल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट हियर। सो इस पेपर में बहुत सी गलतियां थी, और इस पेपर को अगर हम रेट करें तो ये पेपर इजी रेटिंग में आता है। इट इज इन द इजी रेटिंग। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डाले गए थे, रीजनिंग बेस्ड कम थे, इसलिए थोड़ा सा आप इसे मॉडरेट भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।